हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशेष मिश्रा है। स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। 2018 में मैंने अपनी बैंकिंग जर्नी की शुरुआत किया था, प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। एक साल के अंदर मेरा SBI क्लर्क क्लियर हो गया था। उसके अलावा IBPS क्लर्क मैंने क्लियर किया था, जिसमें मुझे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ था। IBPS PO क्लियर किया था, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अलॉट हुआ था, और वहाँ पर मैंने अराउंड 2 ईयर्स काम किया हुआ है एज एन असिस्टेंट मैनेजर। RBI असिस्टेंट 2022 मेरा क्लियर हुआ था, और ऐसे बहुत सारे बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स मैंने क्लियर किए। सो इस चैनल को बनाने का या इन वीडियोस को बनाने का मोटिव सिंपल है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जो भी एक्सपीरियंस है, उन्हें आप तक पहुंचाना। क्योंकि रॉ इन्फॉर्मेशन की आई थिंक इस समय बहुत कमी है। इन्फॉर्मेशन बहुत है, बट रॉ इन्फॉर्मेशन, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन आज भी मिसिंग है। तो मोटिव इतना ही है कि रॉ रिसोर्सेज आप तक पहुँचाया जाए, और जो मेंटालिटी या माइंडसेट होता है किसी भी एग्जाम को क्लियर करने का, उसके लिए आपको तैयार किया जाए। तो स्टार्ट करते हैं, कुछ बेसिक लेवल की बातें करते हैं। इस बार IBPS क्लर्क में आप वैकेंसीज देख सकते हैं 6.28, डिसेंट नंबर ऑफ वैकेंसी। एग्जाम की बात करेंगे, 3 पार्ट में एग्जाम होता है, प्री, मेंस एंड लास्ट में होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। प्री में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको पता ही होगा, रीजनिंग, क्वांट, और उसके साथ साथ होता है इंग्लिश। मेंस में एक एडिशनल सब्जेक्ट आ जाता है, जनरल अवेयरनेस। ये दोनों क्लियर करने के बाद फाइनली होता है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आपने क्लास 10th में अपने स्टेट की लैंग्वेज नहीं पढ़ा हुआ है, तो फिर आपको LPT देना पड़ता है। एक एक करके सबकी बात करेंगे। मेंस के लिए प्रॉपर्ली मैं आपको बताऊंगा कौन से टॉपिक्स हर एक सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, ताकि स्पेसिफिकली आप उनके ऊपर ध्यान दें। पहले आज प्री की बात करते हैं। तो प्री आपको पता है, यहाँ पे इंग्लिश 30 मार्क्स का होता है, देन मैथ्स और रीजनिंग यहाँ पे 35 मार्क्स ईच के होते हैं। सो टोटल 100 मार्क्स होता है, 60 मिनट्स आपको मिलते हैं। पेपर की अगर बात किया जाए तो पेपर के पैटर्न जो है, पैटर्न में कोई बहुत खास अंतर नहीं आ रहा। 2020 जिस टाइम मैं दे रहा था और आज भी अगर आप देखो तो पेपर में लेवल और पैटर्न बिल्कुल ही सेम। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करके जाते हो तो वो आपको भी बहुत आगे का एज दे देगा। स्टार्ट करते हैं प्री से, क्योंकि मेंस और LPT के लिए मैं एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगा दोनों के लिए। पहले प्री में आपको पता है इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ, पेपर का लेवल ईजी, बहुत ईजी लेवल का पेपर आता है। तो यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि आजकल नॉर्मलाइजेशन की बहुत कंप्लेन आ रही है। तो पेपर बहुत ईजी आ रहा है, कहीं पे मॉडरेट लेवल का आ रहा है, बट यहाँ पे आपको वो चीज़ देखने को नहीं मिली। ये प्रॉब्लम नॉर्मलाइजेशन की सबसे ज़्यादा RRB के एग्जाम्स में होती है। IBPS का क्लर्क का एग्जाम प्री का अगर मैं बताऊँ आपको, तो मोर और लेस सेम लेवल का होता है। और कट ऑफ आप देख सकते हैं, कट ऑफ की जो रेंज है ऑलमोस्ट उतनी ही रेंज होती है। आप वहाँ पे +3 या -3 कर सकते हैं। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द मार्क्स, 10 नंबर के जो मार्क्स होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मोस्टली आपको स्टोरी बेस्ड का मिलेगा, स्टोरी बेस्ड लेवल का। तो स्टोरी बेस्ड लेवल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे सर्टेन वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि स्टोरी लेवल RC में एक वर्ड का मीनिंग तो पूछा जाता है। वर्ड्स बहुत कॉमन होते हैं। किसी क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो ऐसे वर्ड्स की बात होती है, एग्जाम्पल ग्लूमी, कंटेंट, इस टाइप के वर्ड्स बहुत रिपीट होते हैं। और ये आप 4 साल के पेपर में खुद देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। क्लोज टेस्ट आता है, क्लोज टेस्ट मोस्टली फिलर्स, सिंगल लाइनर्स आते हैं। एरर डिटेक्शन 5 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें ज्यादातर आपको 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब के ही अराउंड रिवॉल्व करते हुए दिखेंगे, उसके ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। बाकी मिसस्पेल्ड वर्ड्स आता है, जहाँ पे रॉन्ग स्पेलिंग्स होती है, या फिर अगर आप देख सकते हो तो वहाँ पे वर्ड्स को इनएप्रोप्रिएट प्लेसेस पे यूज़ किया जाता है। बच्चों में 5 to 10 मार्क्स के लिए चीज़ें अलग अलग आती हैं। कई बार आपको रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, या आजकल बहुत बार देखा जा रहा है पैराग्राफ, एक सेंटेंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है और फिर आपको उसका करेक्ट ऑर्डर पूछा जाता है। तो ये इंग्लिश का पूरा सिलेबस है, आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में एक्यूरेसी पे आपको ध्यान देना है। अब करते हैं कॉन्ट सेक्शन की। कॉन्ट सेक्शन अराउंड 10 to 12 मार्क्स का आपको सिंप्लीफिकेशन देखने को मिलता है। प्री के एग्जाम में क्लर्क में कभी भी अप्रोक्सीमेशन नहीं आता है। अप्रोक्सीमेशन आपको मेंस में देखने को मिलेगा। क्वाड्रेटिक अराउंड 5 मार्क्स का आएगा। नंबर सीरीज मोस्टली यहाँ पे आपको मिसिंग नंबर सीरीज देखने को मिलेगी। रॉन्ग नंबर सीरीज क्लर्क के प्री एग्जाम में नहीं पूछा जाता। अरिथमेटिक 10 मार्क्स का टॉपिक है। ये फिक्स टॉपिक्स हैं मोस्टली, जो मोर और लेस पूछे जाएंगे। बचे हुए 5 मार्क्स आप देख सकते हो हमेशा DI के लिए होते हैं। DI मोस्टली कैलकुलेटिव होता है,
और कैलकुलेशन के ऊपर ज़्यादा उस पर जोर दिया जाता है, टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। तो मैथ्स का सेक्शन इस टाइप का होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के चारों पेपर में बार बार ये रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप करके जाओगे आपको ये सेक्शन भी बहुत इजी लगेगा, बहुत इजीली आप इसे कर पाओगे। सो गाइस, रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग आपको ऑलरेडी पता है, उसमें चंक ऑफ द मार्क्स मैक्सिमम जो सिलेबस अगर आप देखो पजल के ऊपर बेस्ड होता है। पजल में सेटिंग अरेंजमेंट भी आ गया और अदर टाइप्स के पजल्स भी आ जाते हैं। सो पजल एक बहुत बड़ा यहाँ पे आप देख सकते हो चेंजिंग पॉइंट होता है आपके सिलेक्शन को डिसाइड करने का। तो पजल आपको बिल्कुल करना है। और यहाँ पे एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा, वो होता है ब्लड रिलेशन। बहुत सारे प्रीवियस स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस है, इवन मेरा भी एक्सपीरियंस है कि ब्लड रिलेशन मोस्टली जो आते हैं 3 मार्क्स के लिए आते हैं, बट वो बहुत ट्रिकी होते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन सजेशन है आपके लिए कि जब भी आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन दिखें आप कोशिश करो उनको एंड में करने की। उसके अलावा सिलॉक्स आएगा, सिलॉक्स में आपको ध्यान रखना है सिर्फ 2 टाइप। सबसे पहला टाइप है ओनली का, अगला टाइप होता है ओनली अ फील्ड। ये दोनों टाइप्स कई बार एग्जाम में आते हैं और यही बार बार रिपीट हो रहा है। इसके अलावा इनइक्वालिटी और मिक्स क्वेश्चन। मिक्स क्वेश्चन में आपको डायरेक्शंस के क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते हैं। और लास्ट में ब्लड रिलेशन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सो गाइस, प्री के लिए एक टिप आपके लिए यही होने वाला है, क्योंकि मुझे पता है सैटरडे संडे आपके एग्जाम्स हैं। तो आप बस ठंडे दिमाग से जाओ, बिल्कुल ठंडे दिमाग से। ईजी लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे। मैथ्स में आप कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, रीजनिंग में पजल को बराबर पढ़ना। क्योंकि मुझे आज भी याद है जिस टाइम पे मैं खुद IBPS क्लर्क का प्री दे रहा था, रीजनिंग के एक पजल में मेरा बहुत टाइम चला गया था। सो ईगो को साइड में भी रखना है आपको। इवेंचुअली आपको कट ऑफ क्लियर करना है और बाद में जितने क्वेश्चंस बचे आप उन्हें कर सकते हो। क्योंकि मेरे साथ यही हुआ था, एक पजल में मैं फंस गया था, बट फिर बाद में जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में गया फिर सारे क्वेश्चन बनते चले गए। इवेंचुअली लास्ट में रीजनिंग के टाइम पे मैंने उस पजल को भी कर लिया था। तो ये आप ध्यान में रखो। ऑल द बेस्ट, ठंडे दिमाग से जाओ। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ध्यान में रखना आप, और क्वेश्चन सिलेक्शन पे काम करो, किस क्वेश्चन को पहले करना है। शुरुआत के कुछ टाइम आप पहले पूरा पेपर देखने में लगाना, उसके बाद कौन सा क्वेश्चन आपको पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ये वहाँ पे आप सेलेक्ट करें। तो सभी को ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो और मेंस के टाइम दोबारा से मिलेंगे।